नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए लोकसभा के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का पिछले 10 साल में काम जो डोसा पूरे राजस्थान और पूरे देश की जनता ने देखा, उसने अपना मन बना लिया है। सबसे पहले उन्होंने विश्वास 2014 में जताया, फिर 2019 में, और अब हम आश्वस्त हैं कि देश सही हाथों में है। इसी कारण हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहता है, एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्र को सबसे पहले रखती है। आज हमारी कार्यशाला है, चुनाव को ध्यान में रखते हैं। जब एक बड़ी चुनौती होती है, बात आगे कार्यक्रम होता है, तो उसकी भी किस तरह से कार्य योजना बने, हमारे साथी का यहाँ पर है, सब मिलकर हम बनाएंगे, मिलकर तय करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट को चुना जाता है तो वह एक तो बड़ी लंबी लिस्ट किन कारणों से चुना जाता है, लेकिन एक बात है कि हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ पार्टी के साथ वफादारी, देश के साथ सबसे पहले देश के साथ वफादारी, कर्तव्य प्रमाणित कर पार्टी के अंदर कुछ न कुछ रोल मिलता है, कुछ जिम्मेदारी मिलती है। चुनाव आते हैं तो विपक्ष की पार्टियां बौखला जाती है और इस तरह की बातें करती है। राजस्थान में 4 सांसद का टिकट काटने पर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता पार्टी ही है, जहाँ एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्य प्रमाणिकता से टिकट की उम्मीद कर सकता है। कांग्रेस में तो ये उम्मीद भी नहीं हो सकती। फिर अब इतने सारे 2-2.5 लाख लोगों में विधानसभा के अंदर एक व्यक्ति को टिकट मिल सकता है, मिलेगा। वैसे ही करीब 17, 18, 19 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। भाजपा कार्यकर्ता और कमल के निशान पर चुनाव लड़ती है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, राहुल गांधी की तो निकल पड़ी है। इस अवसर पर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कार्यशाला और लोकसभा सीट के चुनावी जीत और टिकट के बारे में बताया। क्षेत्र की कार्यशाला आयोजित की गई है, प्रभारी भी आए हैं, किस तरह की योजना है और लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी है? आप भी सांसद रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद करती है और साथ ही कार्यकर्ताओं के संवाद के साथ साथ एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की छवि को देखते हुए अपनी लोकसभा क्षेत्र में काम कर रही है। और लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, कहीं भी जिसको भी टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, और मैं स्वयं भी आज कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से ही मैं आपको जवाब देती हूँ कि हमारी लोकसभा क्षेत्र, संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रति लालयित है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार आएगा वो भारी बहुमत से जीत कर जाएगा। है दौसा में लोकसभा चुनाव सिर पर है, किस तरह की तैयारियां रहेंगी दौसा की? प्रधानमंत्री मोदी जी का पिछले 10 साल में काम जो दौसा, ये पूरे राजस्थान और पूरे देश की जनता ने जो देखा है, उससे उन्होंने अपना मन बना लिया है। सबसे पहले तो उन्हें विश्वास था 14 में, फिर पूर्ण विश्वास था 19 में, अब आश्वस्त है कि देश सही हाथों में है। और इसी कारण से अब हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहता है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्र को सबसे पहले रखती है। आज हमारी कार्यशाला है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला होती है। जब एक बड़ी चुनौती होती है, एक बड़ा आगे कार्यक्रम होता है, तो उसकी किस तरह से कार्य योजना बने, ये सभी हमारे साथीगण यहाँ पर हैं। सब मिलकर हम बनाएंगे, मिलकर तय करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट जारी हो गई है, कुछ रिप्लेस भी किए गए हैं, क्या लगता है कि किस फॉर्मेट में काम करेंगे? अलग अलग कारण होते हैं जिनसे कैंडिडेट को चुना जाता है। वो तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि किन कारणों से चुना जाता है, लेकिन एक बात तय है कि हर कार्यकर्ता को एक मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ पार्टी के साथ वफादारी, देश के साथ, सबसे पहले देश के साथ वफादारी और कर्तव्य परायणता जो करता है, फिर उसमें हर व्यक्ति को हमारे पार्टी के अंदर कुछ न कुछ रोल मिलता है, कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलती है, और ये सब बदली होती रहती है। लेकिन अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर स्लोगन भी चेंज किया गया है, आगे मोदी का परिवार लिखा गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर चुनाव में अलग अलग स्लोगन से काम करती है? अब देखिए, जब चुनाव आते हैं तो जो विपक्ष पार्टी है उनके बौखला जाते हैं, और उस हड़बड़ाहट के अंदर, बौखलाने के अंदर, झुंझलाहट में न जाने क्या क्या अपशब्द कह जाते हैं। पहली बार देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह निभाते हैं उस परिवार के लिए, कि परिवार की में जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, सबसे पहले उन्हें मजबूत करा जाए। हमारे गांव, गरीब, महिला, किसान, उन सबको मजबूत करा जाए। देश का एक एक पैसा आज देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रहा, ना इन्फॉर्मेशन का लीकेज, ना पैसे का लीकेज।
और आज देश दुनिया के अंदर सभी राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र में माना जा रहा है। उसका फ़ायदा भी हमारे युवाओं को हो रहा है, हमारे महिलाओं को हो रहा है। तब जिसका परिवार ही पूरा राष्ट्र हो, उसके लिए अपशब्द कहना ये तो बौखलाहट ही होगी ना, लेकिन जनता जवाब देगी उसका। लालू प्रसाद यादव ने भी एक बड़ा तीखा हमला बोला था। वो उसी की मैंने अभी चर्चा करी। तो इसका जवाब हमेशा जनता ही देगी, जो अपार स्नेह और आशीर्वाद देती है प्रधानमंत्री मोदी जी को। लेकिन जिन लोगों को भाजपा के टिकट नहीं मिले वो उन पर कांग्रेस की निगाहें, जो सांसद को टिकट नहीं मिला। सबसे पहले तो ये बात आप जानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही है जहां एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी कर्तव्य परायणता से टिकट की उम्मीद कर सकता है। कांग्रेस में तो ये उम्मीद भी नहीं हो सकती। और फिर अब इतने सारे 2-2.5 लाख लोगों में एक विधानसभा के अंदर एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। वैसे ही करीब 17, 18, 19 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो ये तो बारी बारी होता रहता है। लेकिन पार्टी हमारी एक ऐसी है जो पार्टी के साथ वफादारी भी रखती है और कमल के निशान पे चुनाव लड़ती है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी निकल रही है। न्याय यात्रा काफी उनकी तो निकल पड़ी है। ठीक है, थैंक यू सर।